हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल लॉयल तैयारी केंद्र में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और ये चैप्टर 1 का मैं प्रश्नावली 1.1 पूरा पढ़ा चुका हूं। अगर आप वो नहीं पढ़े हैं तो आप उसको जा करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। पूरे अच्छे तरीके से मैं उसको समझाया हूं, अच्छे से कंसेप्ट बना के मैं उसको बताया हूं। आप जाके उस वीडियो को देखिए और अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकते हैं ना। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज मैथ क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे 140, 156, 3825, यहाँ पे 5005 और 7429। इसका क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड इसका करना है। अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं अभी। और अभाज्य का मतलब आपको मैं पहले बता दिया हूं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो यहां देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्या जो एक से और खुद से इसके अलावा किसी और से ना कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जो एक से कटे और खुद से कटे और इसके अलावा किसी और अन्य संख्या से ना कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या में हो जाएगा 2, 3, 5, 7, आपका हो गया 11 और भी होगा। ये सब हो गया अभाज्य संख्या। लेकिन सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या हो गया 2, उसके बाद हो गया 3, उसके बाद हो गया 5, उसके बाद हो गया 4। और ये भी क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सॉरी, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? तो आप बोलेगा 2। 2 एक ऐसी सम संख्या है, 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। और 2 के अलावा कोई भी ऐसा सम संख्या नहीं है जो अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या समझ गए। तो इन्हीं संख्या से क्या करेंगे? इसका विभाज्य करेंगे। इन्हीं संख्या से इस सब का क्या करेंगे? विभाज्य करेंगे। क्या करेंगे? यानी इसको भाग लगाएंगे। बात समझ गया आप? चलिए देखिए सर, यहां पे रोमन नंबर 1 का सॉल्व करते हैं। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं। 140 का यहाँ पे क्या करेंगे? फैक्टर। तो 2 से कटेगा, 2 7 14, 1 0, फिर 2 से काटेंगे 35 दूनी 70। फिर ये अभी कितना से कटेगा? 2 से कटा, 2 से कटा। अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से। 5 7 35। अगर ये आप नहीं जानते हैं जो 2 से कब कटेगा, 3 से कब कटेगा, 5 से कब कटेगा, 7 से कब कटेगा, 6 से कब कटेगा, 8 से कब कटेगा, तो आपको मैं इसी वीडियो में अभी बता दूंगा, क्योंकि उसका जानना बहुत जरूरी है। अगर वो आप नहीं जानते हैं तो फिर काटना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो मैं आपको सिखा दूंगा अभी इसी वीडियो में, जिसको हम लोग बोलते हैं विभाज्य का नियम। मैं विभाज्य का नियम अभी बता देता हूं आपको। देखिए, तो यहाँ पे काटे मैंने 2 से तो 70 हुआ, फिर 2 से काटे तो 35 हुआ, फिर 5 से काटे 5 7 35 हो गया। तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना, फिर यहाँ से 5 गुना और यहाँ पे 7। तो यहाँ पे 2 2 बार आया है, तो 2 का पावर लिखेंगे 2
और यहाँ 5 आया एक बार तो 5 का पावर लिखेंगे 1, और 7 यहाँ पे आया एक बार तो 7 का पावर लिखेंगे 1। जो जितना बार आया है उसके ऊपर उतना पावर लगा देना है। यही हो गया आंसर। देखिए सर, क्लास 10 का मैथ है और कितना बच्चा वाला सवाल है, आप समझ सकते हैं ना। 1 नंबर सॉल्व हो गया। अब देखिए 2 नंबर 156 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो फिर से 2 से काटेंगे इसको। 2 से कब करता है मैं बता देता हूं, पहले देखिए इसको समझ जाए अच्छा होगा ना। 2 से कब कटेगा, 2 से तब कटता है जब संख्या के अंत में 0 हो। संख्या के अंत में क्या होगा, अंत में 0 हो। अगर 0 हो या फिर 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो 8 हो, अगर किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 है तो समझ जाइए वो संख्या 2 से कटने वाला है, वो संख्या 2 से कटेगा। इस चीज को याद रखिएगा, किसी संख्या के अंत में अगर 2 4 6 या फिर 0 रहे वो संख्या 2 से कटेगा। अब देखिए 3 से कौन संख्या कटता है, तो 3 से वो कटेगा अंकों को जोड़ने पर, यानी अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो समझ जाना वो संख्या 3 से कटने वाला है। मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, जैसे देख लीजिए, देख ही लीजिए, जैसे देखिए जैसे यहां पे ले लिए 12, तो 12 में 2 अंक है, पहला अंक 1 और दूसरा अंक 2, तो इनको जोड़ेंगे 1 + 2 बराबर 3, तो 3 जो है ये 3 से मेरा कटेगा, 3 3 से कटेगा, इसलिए 12 भी 3 से कटेगा। दूसरा उदाहरण देखिए 27, 27 में पहला अंक है 2 और दूसरा अंक है 7, इसको जोड़ेंगे 2 + 7, ये हो जाएगा 9, तो 9 जो है मेरा ये 3 से कटेगा, इसलिए 27 भी 3 से कटेगा। इसी तरह से हम लोग जांच करते हैं 3 से कौन संख्या कटेगा या फिर 3 से कौन संख्या नहीं कटेगा। ठीक है, और 2 से समझ गए, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहे वो 2 से कटेगा। अब देखिए अगला 4 से, 4 से कौन कौन संख्या कट सकता है, ध्यान से देखिएगा। 4 से वो संख्या कटेगा यानी अंत में, संख्या के अंत में अगर 2 संख्या कटे, 2 अंक कटे, 4 से कौन कटेगा, तो संख्या के अंत में अगर इकाई और दाई अंक, इकाई और दाई अंक अगर 2 से कटता है, मैं किसका 4 बताऊं ना, हाँ सर, अगर इकाई और दाई अंक, इकाई और दाई अंक अगर 4 से कटता है तो समझ जाना वो पूरा संख्या 4 से कटेगा। इकाई और दाई अंक, इकाई और दाई अंक देख लीजिए, इकाई और दाई अंक, इकाई और दाई अंक 4 से कटे तो समझ जाना वो पूरा संख्या 4 से कटेगा। अब देखिए उदाहरण, जैसे जैसे यहां पे ले लिए, कुछ भी ले लिया और लास्ट में कर दिया मैंने 64, तो इकाई अंक है 4 और दाई अंक है 6, तो इसका इकाई और दाई अंक को देखिए, इकाई और दाई अंक मिलके मेरा बनता है 64, तो 64 4 से अगर कटेगा तो ये पूरा संख्या 4 से कटेगा। चेक करते हैं, काट के देखते हैं, 24 64,
देखिए 64 4 से कट रहा है मेरा ना, 16 चौका 64, तो पूरा संख्या 4 से कटेगा। चेक कर लीजिए, 4 चौका 24, फिर काटेंगे 4 को, तो 4 1 4, 6 में बचा 2, बनेगा 24, 4 चौका 24, कट गया। आसान है। अगर इकाई और दाई अंक 4 से कटे तो पूरा संख्या 4 से कटेगा। अब 5 से कौन संख्या कटेगा? 5 से काटने का नियम तो और आसान है, यानी संख्या के अंत में अगर 0 हो या 5 हो तो समझ जाना वो संख्या 5 से कटेगा। समझ रहे हैं आप लोग? अब एक और बताता हूं सर, वैसे बहुत सब इसका 6 7 8 9 सबका है, जो काम का है बताता हूं। 6, तो 6 से कौन संख्या कटेगा? 6 से वो संख्या कटेगा जो संख्या 2 से कटे और जो संख्या 3 से कटे। यानी जो संख्या अगर 2 और 3 से कट रहा है तो समझ जाना वो संख्या 6 से कटेगा, 100% गारंटी है। जो संख्या अगर 2 से भी कटे और 6 से भी कटे, समझ जाना वो संख्या 6 से भी कटेगा। जैसे 24 ले रहे हैं, 24 6 से कट रहा है, 6 चौक 24। क्यों कट रहा है? ये संख्या आपका 2 से भी कट रहा। देखिए 2 से काटिएगा 12 दूनी 24, अगर 3 से काटिएगा 3 8 24, तो देखिए 24 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, इसलिए 24 6 से भी कटेगा। तो जो संख्या अगर 2 से भी कटे 3 से भी कटे, समझ जाना वो संख्या 6 से भी कटेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा सर। इस तरह से बहुत सब नियम है, 7 का भी नियम है, 8 का भी नियम है। वरना इसका अगर आप चाहते हैं सर फुल वीडियो आप दीजिए तो मैं इसका अलग से फुल वीडियो बना के आपको दे दूंगा ना। चलिए आगे देखिए, इसको हटा देते हैं यहां से। तो 2 से कटेगा, क्यों लास्ट में क्या आपका 6 है, 2 से कटेगा तो पहले काटेंगे हम 15 को, 2 7 14, 15 में बच गया 1, बना 16, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 7 को, 2 3 6, 7 में बचा 1 तो बनेगा 18, 2 9 18, और 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 से काटने के लिए आपके संख्या के अंत में 2 4 6 8 ये होना चाहिए। इनमें से एक भी संख्या यहाँ पे नहीं है, 9 है, ये 3 से कटेगा। और 3 से काटने का नियम मैंने क्या बताया? 3 को और 9 को जोड़िए, कितना होता है? 9 3 12, तो 12 3 से कट रहा है, इसका मतलब 39 भी 3 से कटेगा। अंकों को जोड़ना है, जोड़ने के बाद अगर 3 से वो कट रहा है तो वो संख्या 3 से कटेगा। तो यहाँ पे 13 39, ये हो गया मेरा 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो देखिए 2 कितना बार आया है? 2 आया है 2 बार, तो 2 का पावर लिखेंगे 2। 3 कितना बार आया? 1 बार, 3 का पावर लिखेंगे 1। 13 कितना बार आया? 1 बार, 13 का पावर लिखेंगे 1। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नंबर सवाल। 3 नंबर में है 38 25। 38 25, हाँ 3 नंबर सवाल है 38 25। तो ये पहले 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे पहले, क्योंकि लास्ट में 0 रहे या 5 रहे तो 5 से कटता है ना, तो इसको 5 से काटेंगे पहले। तो काटते हैं 5 से, तो 5 से 3 को पहले काटिए, नहीं कटेगा तो फिर से एक संख्या यहाँ पे मिला देंगे। जब एक साथ 2 अंक मिलाते हैं तो एक देना पड़ता है 0। अब बन गया मेरा 38, तो 5 से काटेंगे 38 को, 5 7 35, 5 7 कितना हो गया? 35। अब आगे देखिए बचा यहाँ पे कितना? 35, 38 में चले गया 35, तो 3 बचा, तो बनेगा 32। तो 5 से काटेंगे 32 को, 5 से काटेंगे 32 को तो कितना होगा? 5 छक्का 30। अब बचा मेरा 32 में कितना? 2, बना 25, 5 25। तो संख्या से पहले 0 का वैल्यू नहीं होता, अब 0 को इसको हटा भी सकते हैं ना। अब फिर से 5 से कटेगा क्योंकि अंत में 5 है, तो 5 से काटेंगे फिर 7 को, 5 दूनी नहीं 5 1 5 1 5,
7 में बच गया शेष 2, तो बनेगा 26, 5 के 5, 5 दूनी 10, इस तरह पढ़िएगा तो 5 25 होगा। तो 26 में बच गया 1, बना 15, 5 तिया 15। अब ये मेरा है 153 हो गया। अब 153 कितना से कटेगा? ये 153 कटेगा सर, 153 जो कटेगा ये आपका, ये 17 का परा से कटेगा। 17 का परासना देखिए, 17 के 17, 17 दिन 34, 17 51, 17 चौ 68, 17 5 85, 17 चौ 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153। इससे पहले 3 से भी कटेगा ये, कि 3 से हम चेक नहीं किए, क्योंकि 3 से इसलिए कटेगा, जोड़ेंगे पहले, 5 3 8, 8 1 कितना होता है 9। जब 9 3 से कटेगा तो ये 153 भी 3 से कटेगा। तो 3 से पहले काटिए इसको, 3 5 15, फिर 3 1 3, फिर से काटेंगे इसको 3 से, कि 5 और कितना होता है 6, और 6 3 से कटेगा, इसलिए आपका 51 भी 3 से कटेगा। 17 तिया 51, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो 38 25 बराबर 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। आप लोगों को पहाड़ा भी अच्छा से याद होना चाहिए। पहाड़ा जितना याद होगा उतना अच्छा से मैथ को आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। कितना बार यहाँ 5 आया? 2 बार, तो 5 का पावर 2। 3 कितना बार आया? 2 बार, 3 का पावर 2। 17 कितना बार आया? 1 बार, 17 का पावर 1। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है सर, तो 1 नंबर कंप्लीट, 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट, अब बचा 4 नंबर और बचा 5 नंबर। इसको नोटना चाहते हैं तो इसको आप नोट भी सकते हैं ना। चलिए नोट ले इसको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मैं दूसरा पेज ले रहा हूं ना। अब ये मेरा 5005, 4 नंबर सवाल। 5005 ये है 4 नंबर सवाल। इसको पहले काटेंगे कितना से, बोलिए? इसको पहले काटेंगे हम 5 से, क्योंकि संख्या के अंत में कितना है? 5 है। इसको 5 से काटेंगे, 5 1 5, 00 का 00, फिर 5 1 5। अब देखिए ये कटेगा अब 7 से, 7 1 7, 10 में बच गया 3, तो बनेगा 30, फिर काटेंगे 7 से, तो 7 चौक 28, 30 में बच गया 2, फिर बना 21, 7 तिया 21, ये हो गया 143। इसको आप काटेंगे, देखिए 7 के बाद देखिए क्या 11 से कट सकता है? 11 1 11, तो 14 में कितना बचा? 3 बचा। उस 3 को यहां बैठाएंगे तो बनेगा 33। कितना बनेगा? 33। तो 11 से काटेंगे आप 33 को, तो 11 तिया 33। ये अब से हुआ ना, उस समय भी सही था लेकिन थोड़ा सा उल्टा था ना। तो 50005, इसको हम क्या लिखेंगे? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसमें कोई भी संख्या डबल नहीं है, तो इसको यही कर देंगे आंसर। हो गया क्लियर? अब एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, लास्ट क्वेश्चन बच गया है ये 5 नंबर, 74 29, 74 29। देखिए सर 5 नंबर लास्ट सवाल है, 5 नंबर है 74 29।
इसको 17 का परा से काटेंगे। 17 से पहले काटेंगे 74 को। 17 चौक होता 68, तो 74 में चले गया 68, बचेगा 6। उस 6 को बैठाएंगे 2 के सामने तो बनेगा 62। तो 6 से फिर काटेंगे 62 को, सॉरी 17 से काटेंगे फिर 62 को। 17 तिया 51, तो 62 में चले गया 51 तो बचेगा 11। 9 के सामने बैठाएंगे 11 तो बने 119। 17 से काटेंगे 119 को। 17 पंजे 85, 17 छः 102, 17 सात 119, कट गया। अब ये कटने वाला है 19 का पड़ा से, 19 से काटेंगे तो 19 से 19, 19 दूनी 38। 43 में चले गया 38 तो बचेगा यहाँ पे 5। उस 5 को बैठाएंगे 7 के सामने तो बनेगा मेरा 57। 19 का पढ़ा पढ़िए, 19 के 19, 19 दिन 38, 19 तिया 57, 19 तिया 57। और किसी से नहीं कटेगा, हो गया मैथ कंप्लीट। तो 74 29 बराबर 17 गुना 19 गुना 23, ये मेरा हो गया आंसर। इसे बहुत छोटा क्वेश्चन था। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।